नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में बिजली संकट गहराया। 3 पावर प्लांट से उत्पादन हुआ ठप। झारखंड के विद्युत उत्पादक संयंत्र का उत्पादन प्रभावित होने का असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा है। इससे बिजली संकट गहरा सकता है। राज्य में 3 पावर प्लांट से उत्पादन ठप हो गया है। इसके कारण राजधानी रांची में लोड शेडिंग रह रहकर होती रही है। उधर लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, जमशेदपुर, चाईबासा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और संताल परगना के इलाकों में बिजली आपूर्ति पर विपरीत असर पड़ सकता है। अगली खबर, तंबाकू मुक्त होंगे झारखंड के कॉलेज और विश्वविद्यालय। युवाओं के तंबाकू के लत को छुड़ाने के लिए सरकार ने बनाई योजना। युवाओं में लगातार बढ़ रही तंबाकू सेवन की लत ने चिंता बढ़ा दी है। अब राज्य के सभी कॉलेज व यूनिवर्सिटी कैंपस में तंबाकू कंट्रोल क्लब की स्थापना की जाएगी, जिसमें संबंधित कॉलेज के ही एक कोऑर्डिनेटर के साथ साथ 20 सदस्यों को शामिल किया जाएगा और जो तंबाकू निषेध मुहिम को गति देंगे। इस दिशा में रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार कवायद की जाएगी। अगली खबर, अप्रैल में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। मार्च महीने में 28 और 29 मार्च को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद अप्रैल महीने में भी बैंक आधे माह यानी कि 15 दिनों तक बंद रहेंगे। आरबीआई वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक हॉलीडे लिस्ट के अनुसार अलग अलग राज्यों में अप्रैल माह में 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। भारत में बैंक कब बंद रहेगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्थानीय स्तर पर कभी कभी राज्य सरकारें भी तय करती है। खबर, झारखंड में अगले 2 महीने में 36,000 शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में जल्द ही 60,000 शिक्षकों की बहाली कर दी जाएगी और इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अगले 2 महीने में 36,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। साथ ही अन्य पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में शिक्षकों के 60,000 पदों का सृजन किया जाएगा, लेकिन पहले फेज में 2 महीने के अंदर 36,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके बाद फिर बची हुई संख्या की बहाली होगी। खबर, झारखंड के 635 +2 स्कूलों में सृजित होंगे नए पद। इन 7 विषयों की नियमित पढ़ाई के लिए ये पद सृजित किए जाएंगे। झारखंड के 635 +2 स्कूलों में नए विषयों के शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। 510 +2 स्कूलों में 11 विषयों के शिक्षकों के पद सृजित, जबकि 125 नए +2 स्कूलों में इतने ही शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। और इसके अलावा कई ऐसे विषयों के शिक्षकों के पदों पर सृजन होगा जो अब तक नहीं पढ़ाए जा रहे थे, जिसमें से राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्रों, मुंडारी, नागपुरी, संथाली, कंप्यूटर साइंस समेत इन विषयों के शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 5 अप्रैल से स्कूल चलाएं अभियान चलेगा। यह अभियान 4 मई तक चलेगा। इसमें प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना की वजह से 2 साल बाद बच्चे स्कूल जा पा रहे, ऐसे में उनके लर्निंग लॉस को कम करने के लिए समुदाय को भी संवेदनशील बनाना होगा। बच्चों के माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय प्रबंध समिति के आपसी समन्वय से इसे पूरा किया जाएगा और इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। अगली खबर, सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में अप्रैल के पहले सप्ताह में 720 ITI अनुदेशकों की बहाली शुरू हो रही है। राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की बहाली के लिए अगले माह के पहले सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने कुल 720 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग को भेजी है। अगली खबर, महिला एवं बाल संरक्षक आयोग का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि पोषण सखियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कुपोषण से बचाव के लिए सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को और भी बढ़ाया जाएगा। सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पोषण सखियों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से विमर्श हो चुका है। मंत्री ने विशेष रूप से फूलो झानो आशीर्वाद योजना की भी चर्चा की थी और पोषण सखी जल सैया के बारे में भी चर्चा की गई है। पोषण सखियों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार और शिक्षा मंत्री के बीच कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके बाद इस पर कोई बड़ा निर्णय आ सकता है।
लिखा इस श्रम कार्ड बनाने वाले श्रमिकों का सारा डेटाबेस सरकार के पास पहुंच गया है। इस कारण उनको रोजगार मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा इस श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलना तय है। श्रमिकों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इस बीमा कवर को लेने के लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना होगा। अगर हादसे में श्रमिक की जान चली जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर कामगार विकलांग है तो ऐसे में उसको 1 लाख रुपए मदद के रूप में भारत सरकार देने को तैयार हो गई। अगली खबर, झारखंड राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक समेत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिले के प्राथमिक अल्पसंख्यक स्कूल 57 हैं, जिनमें 600 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन 222 शिक्षकों से पठन पाठन का काम चल रहा। हालांकि ऐसे स्कूलों में कम बच्चे हैं, इसलिए सभी खाली पदों पर बहाली नहीं होगी। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 60 पदों पर बहाली की संभावना है। फिलहाल शिक्षक छात्र की सूची विभाग ने मांगी है। स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा सौंपी सूची के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अगली खबर, देश के टॉप 332 स्कूलों की सूची में झारखंड के 24 विद्यालय हुए शामिल। एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया ने सी फोर्स के सहयोग से वर्ष 21-2022 के लिए देश भर के 332 निजी स्कूलों की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में एक भी सरकारी स्कूल शामिल नहीं है। इसका कारण सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी बताई जाती है। विभिन्न श्रेणी के आधार पर जारी की गई इस रैंकिंग में को एजुकेशन की श्रेणी में झारखंड के 24 स्कूलों को जगह दी गई है और इसमें रांची के 6 स्कूल शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में जनहित से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की और कहा कि झारखंड में बहुत जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और अन्य राज्य अभी सोच ही रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के पारा शिक्षकों की तरह अन्य अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का भी समाधान जल्द होगा। कहा कि पिछली सरकार पारा शिक्षकों को कोड़ समझती थी। वर्तमान सरकार ने 60 साल तक सेवा स्थायी की, सहायक अध्यापक का नाम दिया। विधायक फंड की राशि बढ़ाकर 4 करोड़ से 5 करोड़ भी कर दी जाएगी। 1932 खतियान को झारखंड स्थानीयता नीति का आधार बनाने की मांग को लेकर लगातार मुखर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम हमलावर हुए और सदन के भीतर बाहर सरकार के रुख पर जहां आपत्ति जताई, वहीं विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर निर्णय लेना चाहिए। स्थानीय नीति पर कोर्ट का हवाला देना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री इस पर निर्णय ले, कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा यह बाद में देखा जाएगा। ऐसे में उनका विधायक रहने या नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। और यह भी कहा कि झारखंड जल रहा है। सीएम से आग्रह है कि वह स्थानीय नीति पर जल्द निर्णय करें और झारखंड के लोगों को बचा लें। खबर, हजारीबाग के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल मेरू में बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने वाले 9 आरक्षकों का दीक्षांत परेड आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस की उपस्थिति में 368 आरक्षकों ने तिरंगा को साक्षी मानकर देश सेवा को शपथ ली। परेड समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद 9 आरक्षकों के लिए ये विशेष दिन है और विश्वास है कि आरक्षक अपनी जिम्मेदारियों और कार्य की चुनौतियों का सामना करने में अग्रणी रहेंगे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र इन राज्यों में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर फिर से पब्लिश करने की योजना बना रहा। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से इस पर सर्टिफिकेट पर फिर से पीएम मोदी का चित्र दिखेगा और केंद्र इस पर जल्द ही योजना शुरू कर सकता है। दुनिया में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के मामले तेजी से बढ़े। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की तुलना में 2021 के दौरान दुनिया भर में चाइल्ड एब्यूज के मामलों में 34% की बढ़ोतरी देखने को आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोग खुद बाल शोषण सामग्री की पहचान कर इसकी रिपोर्ट कर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, ताकि इस तरह की फोटो पर प्रतिबंध लगाया जा सके। पंजाब में बिजली संकट, झारखंड की ओर दौड़े मंत्री। आपको बता दें कि पंजाब में बिजली संकट आने के बाद पंजाब के मंत्री झारखंड की तरफ दौड़ने लगे हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही बिजली की डिमांड बढ़ गई। राज्य के 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट में से सिर्फ 3 से 6 दिन का कोयला बचा है। इसके अलावा सरकारी थर्मल प्लांटों में क्षमता के मुताबिक बिजली पैदा नहीं हो रही। ऐसे में पंजाब की नई आप सरकार में हड़कंप मच गया है। हालात बिगड़ते देख पंजाब सरकार ने अफसरों की टीम झारखंड रवाना कर दी है।
जो वहां कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। पंजाब के प्राइवेट थर्मल प्लांटों में बिजली उत्पादन ठप होने की आशंका बनी है। 1400 मेगावाट क्षमता वाले राजपुरा थर्मल प्लांट में सिर्फ 6 दिन का कोयला बचा है और ऐसे में जो भी पंजाब के मंत्री हैं झारखंड की दौड़ लगाने में लग चुके हैं। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा में उछला ममता के करीबी का नाम। बीरभूम हिंसा की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों तक पहुंच गई। विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने बलवाइयों को फोड़कर घरों में आग लगाने को कहा था। इस मामले में टीएमसी के फोन पर घरों में आग लगाने के बाद टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। भाजपा सीपीएम समेत पूरा विपक्ष अनुव्रत को भी अरेस्ट करने की मांग कर रहा। अनुव्रत मंडल वही नेता है जिन्होंने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ओर से खेला होवे का नारा दिया था।